हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्कल बोन्स के बारे में। स्कल बोन्स आपकी दो हिस्सों में अगर हम देखें तो हमारे पास क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स, दोनों बोन्स को मिल करके एक पूरा आपका एक स्कल बनता है। तो आपकी स्कल का जो क्लासिफिकेशन है बोन्स का, आपको अलग अलग तरीके से मिलता है। कुछ जगहों पे आपको मिलता है 22 बोन्स। जब लेकिन अगर 22 बोन्स अगर आपको मिलता है कहीं पे, तो वहां पे आपको या तो मेंशन होगा या तो आप मेंशन करिए कि एक्सक्लूडिंग ईयर ऑसिकल्स, यानी कि ईयर की 3 बोन इस साइड 3 बोन इस साइड, 6 बोन्स आपकी एक्सक्लूडेड होती हैं। अगर मैं इन ईयर ऑसिकल्स को इंक्लूड करके क्लासिफाई करूं तो मैं बोलूंगा कि आपकी क्रेनियम स्कल बोन्स जो है टोटल आपकी 28 बोन्स होती हैं। कहीं कहीं पे आपको 29 लिखा मिलेगा, लेकिन वहां पे हाइवाइड बोन भी इंक्लूड होगी। ठीक है, मैं यहां पे जो आपका लेता हूं वो आपका लेता हूं 28 बोन्स इंक्लूडिंग ईयर ऑसिकल्स, ताकि आपका जो मेरा क्रेनियम है वो भी 14 बोन्स रहे और आपका जो फेशियल बोन्स है वो भी 14 रहे। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं 14 बोन्स आपकी जो क्रेनियम है, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा 14 फेशियल बोन्स। तो जो आपकी क्रेनियम बोन्स है 14, उसमें देखो सबसे पहली बोन आपकी होती है जो कि आपकी होती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन, ये जो आपका फ्रंट पे आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यहां से, जहां से आपका ये शेप आप देख रहे हो यहां से बन रहा है, यहां से एक बीच से एक सूचर आपका डिवाइड होगा, बीच में डिवाइड करेगा। इस साइड में आपका एक बोन होगा, बीच से सेंटर से इस साइड में एक बोन होगा और इस साइड में एक बोन होगा। इन दोनों को मैं बोलता हूं पेराइटल बोन। इनको क्या बोलेंगे हम? पेराइटल बोन। तो आपका ये एक पेराइटल बोन होगा, ये एक पेराइटल बोन होगा और सामने आपका फ्रंटल बोन होगा। और ये आपका जब देखोगे कि ये पेराइटल यहां तक आया, तो ये पेराइटल जो साइड से बीच से जो आपका डिवाइड हुआ था पेराइटल, वो पूरा नीचे तक पेराइटल नहीं होता है। ये पेराइटल हाफ तक आता है, बीच में आकर के रुक जाता है, यहां पेराइटल आकर के रुक जाता है और यहां पे यहां से शुरू हो जाता है आपका टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो क्या बताया मैंने अभी? फ्रंटल बोन और बीच से यहां से डिवाइड होता है आपका एक सजाइटल सूचर होता है। इस सूचर से आपका डिवाइड होगा, आपका यहां से आपका 2 पेराइटल बोन और यहां से फिर एक आपका सूचर होता है स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर आपका डिवाइड करता है आपका टेम्पोरल बोन। ठीक है, यानी टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में एक सूचर होता है जिसको मैं बोलता हूं आपका स्क्वैमस सूचर। और आपके फ्रंटल बोन और आपके जो यहां पे पेराइटल बोन, यानी ये वाला जो सूचर होता है, इस सूचर का नाम मैंने रखा है कॉर्नल सूचर। ठीक है, और ये आप पीछे का जब बोन आप देखोगे तो ये वाली जो बोन होती है ये आपकी यहां से डिवाइड होती है, इसको मैं बोलता हूं ऑक्सीपिटल बोन। यहां पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ डायग्राम के मदद से कि जो आपकी सामने की बोन है ये आपकी फ्रंटल बोन है और फ्रंटल बोन आपकी यहां पे एक सूचर डिवाइड कर रही है। इस सूचर का नाम है कॉर्नल सूचर। ठीक है, कॉर्नल सूचर। और आपका यहां से देखोगे तो आपका ये बीच से एक सूचर डिवाइड हो रहा है, ये आपका सेंटर से जहां से हम बाल की मांग निकालते हैं, ये आपका होता है सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर से आपका 2 हिस्सों में आपका 2 बोन अलग होती है जो कि हम बोलते हैं पेराइटल बोन, एक इस साइड, राइट और लेफ्ट। इस पेराइटल बोन के बाद में आपका यहां से एक सूचर आता है, फिर आता है आपका टेम्पोरल बोन। तो मैं कह सकता हूं टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में एक सूचर होता है जिसको मैं बोलता हूं स्क्वैमस सूचर। ठीक है, यहां पे जहां पे आपका कॉर्नल सूचर और आपका सजाइटल सूचर मीट करते हैं, दोनों मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलता हूं ब्रेगमा। यानी ये आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां पे आपका सजाइटल और आपका कॉर्नल एक दूसरे पे मिलते हैं, उसको मैं बोलता हूं ब्रेगमा। ठीक है, और वो पॉइंट जहां पे आपका फ्रंटल सूचर, ये आपका कॉर्नल सूचर और आपका सजाइटल, यानी कि तीनों बोन आपस में जब मिलती हैं, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, यहां पे मिल रही हैं तीनों, तो जहां पे ये तीनों मिलती हैं उस पॉइंट को मैं बोलता हूं टेरियन। ठीक है, यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये मेरे पास कितनी बोन हो गई? 1 बोन और ये 2 आपकी पेराइटल की 3, 2 आपकी टेम्पोरल 5 और एक आपकी हो गई यहां पे ऑक्सीपिटल, 6 बोन हो गई। और आपकी 6 बोन के अलावा आपकी एक होती इथमॉइड, एक होती स्फिनॉइड। ठीक है, जो आपकी इथमॉइड बोन होती है, जो आपकी इथमॉइड बोन और स्फिनॉइड बोन होती है, वो आपके, अगर मैं यहां से सेंटर से देखूंगा तो अंदर की तरफ होती है। ठीक, अंदर की तरफ होगी। अंदर की तरफ का मतलब यहां सामने से देखूंगा तो अंदर होगी पहले मेरी इथमॉइड, उसके अंदर होगी स्फिनॉइड। सामने से अगर मैं बताऊं आपको तो कुछ ऐसा, जब आप लेटरल में देखोगे तो आपको पूरा दिखेगा, लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो आपको छोटा सा, सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा दिखेगा।
ऐसे ही कुछ आपके यहाँ पे बोन्स आपको दिखाई देती हैं, एथमॉइड और स्फिनॉइड। एक्चुअली जो आपका क्रेनियल बोन्स होते हैं वो आपके ब्रेन को कवरिंग करते हैं, ब्रेन को कवर करने के लिए होते हैं। तो ऊपर से आपके जो ये मैंने आपको बताया कि आपके ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ये सब ऊपर से आपको कवर करते हैं। नीचे से, ब्रेन के नीचे से आपका कवरिंग करता है इथमॉइड और स्फिनॉइड। इथमॉइड यहां से और नीचे से, आगे और नीचे से आपका जो कवरिंग करता है, जो वाल बनाता है, वो आपका होता है इथमॉइड और स्फिनॉइड। तो मेरे पास हो गया यहां पे कुल मिलाकर के 8 बोन। और फिर उसके बाद मेरे पास कान की, जो मैंने इंक्लूडिंग ईयर ऑसिकल्स लिखा, वहां पे मेरे पास 6 बोन्स हैं। एक कान के अंदर 3, दूसरे कान के अंदर 3। तो एक आपकी है मैलियस, फिर आपकी है इनकस और फिर आपकी है स्टेप्स। मैलियस क्या होती है? जब आप कान की तरफ, अगर मैं अंदर की तरफ जाऊंगा तो यहां पे सबसे पहले मुझे मिलेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कान का पर्दा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद सबसे पहले जो बोन मिलती है उसको मैं बोलता हूं मैलियस। फिर उसके अंदर जो होती है इनकस, और सबसे अंदर जो होती है उसको मैं बोलता हूं स्टेप्स। जो स्टेप्स होती है ये आपकी सबसे छोटी होती है, पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? मैलियस। फिर उससे छोटा इनकस, फिर उससे छोटा स्टेप्स। सबसे बाहर कौन है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट सटा हुआ मैलियस, उसके अंदर इनकस, उसके अंदर स्टेप्स। ठीक है। तो अगर मैं एक बार इसको देखूं आपका कि 14 बोन्स मेरे क्रेनियल बोन्स हैं, कौन सी हैं? फ्रंटल एक होती है जो आपकी फोरहेड एंड रूफ ऑफ ऑर्बिट बनाती है, फोरहेड बनाती है। 2 पेराइटल है जो कि आपका टॉप बनाती है, और फिर साइड बनाती, साइड ऑफ स्कल बनाती है। और ये सजाइटल सूचर से मीट करती है, दोनों, ये दोनों हैं और ये बीच से सजाइटल से मीट करती हैं। टेम्पोरल बोन आपकी ये दोनों साइड स्कल बनाती हैं, स्कल का साइड बनाती हैं। कंटेन मैस्टॉइड एंड स्टीलॉइड प्रोसेस। ये आपका स्टीलॉइड प्रोसेस नीचे की तरफ होता है, तो आपका मैस्टॉइड बनाती हैं और फिर आपका स्टीलॉइड प्रोसेस बनाती हैं। और ये यहीं पे इसी टेम्पोरल बोन में आपका एक होता है EAM, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। टेम्पोरल बोन है वो आपका 2 है, और टेम्पोरल बोन में मैंने आपको बताया मैस्टॉइड, स्टीलॉइड प्रोसेस और EAM क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये जो आपका ओपनिंग दिखता है इसी को मैं बोलता हूं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। फिर आपकी एक बोन होती है बैक ऑफ स्कल, जो बनाती है आपका ऑक्सीपिटल बोन है। फोरामेन मैग्नम यहां से निकलता है। इसके जो बैक आप देखोगे, यहां से नीचे से, अगर मैं यहां से आपको कट करके दिखाऊं तो आपका क्या मिलेगा कि ब्रेन है, ब्रेन से नीचे से स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ है। इस ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड में आपके स्कल में जहां से इंटर करता है वहां पे एक फोरामेन होता है। स्कल में एक फोरामेन, एक बड़ा सा होल होता है। उसी होल से आपका ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होकर नीचे आता है। उसी होल को मैं बोलता हूं फोरामेन मैग्नम। ठीक है। वो किस बोन में होगा? आपका ऑक्सीपिटल में। ठीक है। फिर आपका आता है स्फिनॉइड। ये आपका बटरफ्लाई शेप का होता है, और आपका अंडर द फ्रंट ब्रेन, जो आपका सामने का ब्रेन है, इसके नीचे की तरफ होता है। और दैट फॉर्म पार्ट ऑफ ऑर्बिट एंड सेलाटर्सिका। अगर आप देखोगे जो स्फिनॉइड है वो सामने से देखने पे आपको ऐसा लगेगा छोटा सा, लेकिन जब आप साइड से देखोगे ना, ऐसा जब देखोगे तो आपको लगेगा इस लेवल पे, इस यहां पे नहीं होता, तो अंदर है, लेकिन लेवल आपका कुछ ये होगा कि बोन आपकी ऐसे आएगी और यहां पे एक ग्रुप से बनाती है, ऐसे खांच सा, गड्ढा सा बनाती है। और इसी को मैं बोलता हूं सेलाटर्सिका। इसी सेलाटर्सिका में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पे सिचुएटेड होता है, यहां पे रखा होता है। और जहां पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा, जो फ्रंट वाला होता है, उसको मैं बोलता हूं एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसी का जो पीछे वाला होता है उसी को मैं बोलता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये है कहां पे? सेलाटर्सिका के अंदर है। ठीक है। फिर आपका आता है इथमॉइड बोन। ये डीप बिटवीन नेजल कैविटी एंड ऑर्बिट दैट कंट्रीब्यूट नेजल सेप्टम एंड मीडियल ऑर्बिटल वाल। ये आपके यहां पे अंदर की तरफ होते हैं नेजल सेप्टम के, और आपके यहां पे जो ऑर्बिट है इसके डीप में, नेजल कैविटी के डीप में होते हैं, डेप्थ में होते हैं। मैलियस आपका अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इनकस आपका होता है मिडल ऑसिकल कनेक्ट मैलियस टू स्टेप्स। और आपकी जो स्टेप्स होती है वो स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी बोन होती है। तो ये रहा मेरा क्रेनियम बोन के बारे में। अब क्रेनियम 14 बोन्स हो गई मेरी। अब मैं बात करता हूं फेसियल 14 बोन्स के बारे में। ठीक है। फेसियल में आपको मैं बताऊं अगर कि मेरे पास ये जो आपकी नोज देख रहे हैं, इस बोन के अंदर आपकी 6 बोन्स होती हैं। ठीक है। यहां पे सबसे बाहर जब आप देखोगे तो एक आपकी इस साइड और इस साइड में आपको 2 बोन मिलेगी, जिसको मैं बोलता हूं नेजल बोन। इस नेजल बोन को अगर मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके बताऊं कि आपकी कुछ इस तरीके की आपकी नोज है, इस तरीके की नोज है,
तो आपका ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये आपका नेजल, ये आपका बीच में नेजल सेप्टम है और ये आपका एला होता है, ठीक है। जहां पे ये आपका यहां पे छेद करके और यहां पे कुछ पहना जाता है, ये आपका एला बोलते हैं। ये आपका बीच में होता है नेजल सेप्टम, ठीक है। जो बोन आपकी होती है नेजल बोन, और कुछ आपकी यहीं तक होती है, ठीक है, यानी ऊपर ही आपकी नेजल बोन होती है। यहां पे नेजियन है, नेजियन, यहां पे नेजियन है, और नेजियन मतलब ये गड्ढा जहां से फ्रंटल बोन से आपका नोज नेजल बोन कनेक्ट होती है, उसको मैं बोलता हूं नेजियन। तो आपका यहां से ये दो बोन है, नेजल बोन। इसके अंदर अगर मैं कट करके देखूं तो यहां पे आपका एक एरिया होता है, एक ऐसा उभार होता है अंदर की तरफ, एक निकला होता हिस्सा, जिसको मैं बोलता हूं इंफीरियर नेजल कॉन्के, ठीक है, इंफीरियर नेजल कॉन्के। कुछ लोग इसको कॉन्चा पढ़ते हैं, आपकी मर्जी, जो आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक। स्पेलिंग यहां पे लिखा हुआ है, इंफीरियर नेजल कॉन्के। इंफीरियर नेजल कॉन्के के ऊपर यहां पे आपकी ऑर्बिट होगी, यहां पे आपकी आई होगा, और आई से आपके पास यहां से कनेक्ट होता है लैक्राइमल बोन, ठीक है। आपको पता है कि ऑर्बिट के ऊपर जो हमारी अपर आईलिड है, यहां पे आपका होता है लैक्राइमल ग्लैंड, जो कि हर टाइम पे आंसू बनाता है, पानी बनाता है, ताकि मेरी आंख जो आईबॉल है उसका मूवमेंट सही हो पाए और इसमें फिक्शन कम से कम हो और इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता रहे। जो आंसू बनता है, ये बनता है लैक्राइमल ग्लैंड से, ये हरदम यहां पे आई में आता रहता है। लेकिन आप देखते हो कि हरदम यहां बाहर से आपको बाहर गिरता हुआ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि यहां से ऑर्बिट से यहां पे आपको एक बोन होती है लैक्राइमल बोन, और उस बोन के अंदर एक होता है लैक्राइमल डक्ट। वो लैक्राइमल डक्ट यहां बीच से आकर के आपका सारा आंसू, सारा पानी जो 24 घंटे बन रहा है थोड़ा थोड़ा, वो लाके नेजल कैविटी में छोड़ देता है। नेजल कैविटी इसको एब्जॉर्ब करता है, अंदर की तरफ इसको पास आउट करा देता है, ठीक है। जब आप कभी रोते हैं तो आपका ज्यादा एक्सेस बनता है, ग्लैंड आपका ज्यादा बनाता है, या जब आप कभी देखो कि कोई कीड़ा पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, तो ये ज्यादा ग्लैंड बनाने लगता है आपका वाटर। तो जब आंख से यहां से पूरा नहीं जा पाता तो आपके बाहर से यहां से निकलने लगता है, ठीक है। तो जब आपके यहां पे देखते हो, जब आप कभी रोते हैं तो आपके नाक से पानी निकलता है, वो कहां से आ रहा है? वो बन तो यहां से रहा है, लेकिन किसकी मदद से आ रहा है? वो लैक्राइमल बोन। ये बोन जो आपकी आ रही है वो क्या है? लैक्राइमल बोन। तो यहां पे देखो आपको 6 बोन मिल गई। कौन सी? 2 नेजल बोन, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्के, और 2 आपकी मिल गई जो यहां से आपकी लैक्राइमल बोन आई है, ठीक है। 6 बोन हो गई। 6 बोन के अलावा आप देखोगे तो आपको एक मिलती है जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन आपकी चीक बोन भी कहलाती है। ये यहां से आपकी पूरी, ये जो पूरी बोन आप यहां तक देख रहे हो, ये आपकी जाइगोमैटिक बोन है। यहां पे जो आप देख रहे हो, ये जहां से हम बाल हेयर कटिंग कराते टाइम पे यहां पे हम कट कराते हैं, इसको बोलते हैं आपका जाइगोमैटिक आर्च। इस पूरी बोन को क्या बोलते हैं? जाइगोमैटिक बोन, और उसी का पार्ट है जाइगोमैटिक आर्च। तो हमारी 6 बोन यहां पे मैंने बताई, 2 बोन ये हो गई, 6 2 8, ठीक है, 8 बोन हो गई। फिर मैग्जिला आपकी होती है। मैग्जिला आपके इस लेवल पे, जब आप अपर जॉ का यहां पे दांत देखते हो, आपका जो यहां पे टीथ है, इसके ऊपर आपका जो डेंटल रूट के अंदर ऊपर यहां पे ये वाला एरिया जो आपका होता है, ये वाले एरिया में आपका 2 बोन होती है मैग्जिला, ठीक है। एक इस साइड में, एक इस साइड में मैग्जिला है। तो 6 बोन आपके नेज यहां पे हो गई, 2 आपकी यहां पे हो गई 8, 2 आपकी मैग्जिला हो गई कितनी? 10। एक आपकी मैंडिबल है, हो गई आपकी कितनी हो गई? 6 2 8 2 10 1 11, 11 बोन हो गई। अब बची 3 बोन, वो कहां पे है? अपर जा। अगर मैं मुंह खोलूं, ऐसे बड़ा सा मुंह खोलूं, तो मैं देखूंगा जो मेरा ये अपर जा है, इसमें आपका पोस्टीरियर साइड में 2 बोन होगी, एक इस साइड में, एक इस साइड में, और एक इस साइड में, ठीक। यानी कि एक आपका इस साइड में होगा और फिर दूसरा इस साइड में होगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? पैलेटाइन। इसको मैं बोलूंगा पैलेटाइन बोन, जो कि पोस्टीरियरली प्लेस है। 2 हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ये आपकी है पैलेटाइन बोन। इसी पैलेटाइन बोन के ऊपर एंटीरियर साइड में एक सिंगल बोन होती है, जिसको मैं बोलता हूं आपका ऊमर बोन, ठीक है। ऊमर यहां पे आपको लिखा हुआ है, आपकी ऊमर बोन है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं, यहां पे पैलेटाइन लिखी है, 2 है, और ये आपकी ऊमर है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, हमारे इस नाक के अंदर 2 बोन है, नेजल बोन। नेजल बोन के अंदर आपको मिल जाएगा इंफीरियर नेजल कॉन्के, और आपको मिल जाएगा लैक्राइमल बोन। तो आपका 3 इस साइड 3 इस साइड, तो आपको 6 बोन यहां पे हो गई।
6 बोन के अलावा 2 आपकी हो गई जाइगोमैटिक, 8 हो गई। फिर 2 आपकी मैक्सिला, 10 हो गई। एक आपकी मैंडिबल, 11 हो गया। 2 आपकी पैलेटाइन, 13। एक आपका ऊमर, 14। ये 14 बोन्स आपकी फेशियल बोन होती हैं। यहां पे आप देखोगे जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल जाके जहां पे ज्वाइंट बनाता है, यहां कान के नीचे आप देखोगे, ऐसे जब आप मूव करोगे यहां पे आपको मूवमेंट आपको फील होगा। इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। इसका अलग से एक्सरे भी होता है आपका, ठीक है। यहां पे पैरानेजल साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमॉइड, स्फिनॉइड आपके साइनसेस भी होते हैं। मैक्सिलरी साइनस सबसे बड़ा होता है। तो ये आपका ओवरव्यू रहा। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि हमारे पास कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका यहां पे ओएम लाइन हो गया, या ब्रेगमा हो गया, या टेरियन हो गया। मैं इनके कुछ टर्म्स हैं इस आपके स्कल से रिलेटेड, उनको डिस्कस करूंगा, तो उसके बारे में बताता हूं। अब यहां पे आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, उनको आप समझ लीजिए। नेजियन कहां पे होता है? नेजियन आपका नेजल बोन और आपकी फ्रंटल बोन जहां पे मिलती हैं, मीट करती हैं, उस पॉइंट को मैं बोलता हूं नेजियन। और इस नेजियन के जस्ट अबव, दोनों आईब्रो के बीच में, दोनों आईब्रो के सेंटर में, नेजियन के जस्ट अबव में आपका होता है, जहां पे बिंदी लगाते हैं, इसको मैं बोलता हूं ग्लेबेला। इस पॉइंट को क्या बोलता हूं? ग्लेबेला, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है ओएम लाइन। ओएम लाइन मतलब आपका ऑर्बिटोमीटल लाइन। ऑर्बिट मतलब इसको मैं बोलता हूं, आई को बोलता हूं ऑर्बिट, मीटस को आपका, इसको मैं इस पॉइंट को बोलता हूं मीटस, ठीक है। तो यहां से जब आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से डायरेक्ट, यहां से आपकी ऑर्बिट से लेके मीटस तक, उस लाइन को मैं बोलता हूं ओएम लाइन, ठीक है। ओएम लाइन, ऑर्बिटोमीटल लाइन, यह आपकी आउटर कैंथस से यहां तक होती है। फिर आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस आपका वही सेम मीटस ही है। इसको मैं बोलता हूं, इस होल को, इस जो जहां पे आपका कान है, ये जो आप देख रहे हो, जहां से सुनाई देता है, इसको मैं बोलता हूं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ठीक है। मैस्टॉइड प्रोसेस, ये टेम्पोरल बोन का प्रोजेक्शन होता है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आप देखोगे यहां पे आपका एक उभार होता है, इसको मैं बोलता हूं मैस्टॉइड प्रोसेस। ये आपका पीछे की तरफ होता है, जिसको मैं मैस्टॉइड प्रोसेस बोलता हूं। जाइगोमैटिक आर्च, जाइगोमैटिक आर्च आपका ये वाला एरिया है, जहां पे आपका जाइगोमैटिक आर्च में बोलता हूं, जिसको मैं चीक प्रोमिनेंस बोल रहा हूं। जाइगोमैटिक आर्च, ये वाली एरिया, ये वाली बोन आपकी जाइगोमैटिक आर्च है। ब्रेगमा क्या होता है? ब्रेगमा आपका होता है जंक्शन ऑफ कॉर्नल एंड सजाइटल सूचर। अब आपका देखो यहां पे कौन सा सूचर की बात हो रही है? कॉर्नल एंड सजाइटल। तो कॉर्नल कहां पे है आपका? यहां पे, ये आपका कॉर्नल है, यानी फ्रंटल बोन के बीच बाद, और आपका कौन सा? और आपका सजाइटल, आपका कौन सा है यहां पे? कॉर्नल और सजाइटल। तो कॉर्नल ये हो गया और सजाइटल ये हो गया। इन मिल जहां पे रहे, जहां पे ये मिल रहे हैं, उन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूं? ब्रेगमा, ठीक है। कॉर्नल सूचर आपका यहां से, यानी कुछ यहां पे आपका पॉइंट बनेगा कि यहां से कॉर्नल सूचर जा रहा है, यहां से आपका सजाइटल सूचर पास करेगा, तो यहां पे आपका जो पॉइंट बनेगा उसको मैं बोलता हूं ब्रेगमा, ठीक है। फिर ब्रेगमा के बाद आपका आता है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? जहां पे आपका ये सजाइटल सूचर जाएगा, सजाइटल सूचर, और ये आपका लैम्डॉइड सूचर। सजाइटल सूचर आगे से सेंटर से आएगा पीछे की तरफ, और आपका लैम्डॉइड सूचर यहां से जाएगा। तो जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा आपका लैम्डॉइड सूचर। ये पॉइंट कि आपका सजाइटल सूचर आया और यहां से ये लैम्डॉइड सूचर गया, जहां दोनों मीट किए, इसी को मैं बोल दिया लैम्डा। क्लियर हो गया? फिर आपका आता है टेरियन। टेरियन आपका क्या होता है? जहां पे तीन बोन का, हमारे इन तीनों बोन का जंक्शन होता है। कौन सी बोन्स का? आपके फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन। कहां पे तीनों मिल रहे हैं? ये फ्रंटल है, पेराइटल और टेम्पोरल, यहां पे आपको मिल रहे हैं। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं टेरियन। क्लियर हो गया? फिर मेरे पास देखो सूचर्स हैं कुछ कौन कौन से? मेरे पास कॉर्नल सूचर है, ये आपका कॉर्नल सूचर हो गया, बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल, फ्रंटल एंड पेराइटल। फिर आपका सजाइटल सूचर, ये आपका राइट पेराइटल और लेफ्ट पेराइटल के बीच का सूचर को मैं सजाइटल सूचर कहता हूं। फिर आपका लैम्डॉइड सूचर। लैम्डॉइड सूचर आपका ऑक्सीपिटल बोन और आपके पेराइटल बोन के बीच का जो आपका सूचर है, उसको मैं बोलता हूं लैम्डॉइड सूचर। फिर आपका आता है स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर ये होता है, तो स्क्वैमस सूचर किन बोन के बीच में है?
पेराइटल और टेम्पोरल के बीच के सूचर को मैं क्या बोलता हूं, स्क्वामस सूचर। तो एक बार में आप यहां पे फिर से देख लो कि आपका नेजियन मिड पॉइंट आपका है फ्रंटल नेजल का, फिर आपका आईब्रो जस्ट है, फिर आपका ये मैंने आपको पूरा लिख दिया है, आप यहां पे देख सकते हो। मैंने अभी जो आपको पूरा बात किया वो आपको बात किया पूरा स्कल की बोन्स के बारे में, जिसमें फेसियल 14 इंक्लूडिंग ईयर ऑसिकल्स, फेसियल बोन्स 14 और आपकी क्रेनियल बोन 14 जो कि इंक्लूडिंग ईयर ऑसिकल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां पे कुछ मैंने आपके टर्मिनोलॉजीज भी बताए। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।